नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे सरल समीकरण का उपयोग करना और इस पर ही आधारित प्रश्नावली 12.1 के कुछ सवाल। कि पहला सवाल है कि 3 के 2 लगातार गुणज ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 33 है। तो इसमें दो चीज महत्वपूर्ण है। पहला, गुणज किसका? 3 का, और दोनों गुणज क्या होना चाहिए? लगातार। तो यहां लिखेंगे 3 का 2 लगातार गुणज। तो अगर पहला 3x होगा तो दूसरा क्या होगा? उसमें 3 जोड़ देंगे, 3x + 3। ये पहला गुणज हुआ और ये दूसरा गुणज हुआ। प्रश्न से है कि इनका जोड़ 33 है, तो लिखेंगे प्रश्न से 3x और 3x + 3 = 33। अब इसको सरल कर लेंगे तो 3x और 3x 6x + 3 33। यह 3 इधर जाएगा तो क्या होगा? 33 - 3। अब 6x = 30, तो x बराबर हो जाएगा 30/6 5। तो x का मान निकला 5। तो गुणज कितना होगा? तो पहला गुणज होगा 3x। तो लिखेंगे पहला गुणज 3 × 5 15, और दूसरा गुणज क्या होगा? इसमें 3 जोड़ देंगे तो दूसरा गुणज हो गया 15 + 3 18। तो यही दो उत्तर हुआ, एक 15 और एक 18। दो लगातार गुणज 3 के यही होंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण चीज है कि गुणज ज्ञात करना। तो गुणज कितना है? 3 का गुणज हो और लगातार कहता है, तो लिखे यहां पर 3 का 2 लगातार गुणज। तब देखेंगे कि प्रश्न से कि इसका योगफल 33 है, यानी दोनों जो गुणज है उसका जोड़ कितना है? 33 है। तो यह समीकरण बन जाता है। अब इस समीकरण को हल कर देंगे तब प्रश्न से उत्तर मिल जाएगा। दूसरा सवाल है कि सोनू के दादाजी की उम्र सोनू के उम्र से 5 गुना है और दोनों के उम्र का अंतर 60 वर्ष है, तो सोनू एवं उसके दादाजी का उम्र क्या है? तो यहाँ सवाल में है कि सोनू और दादाजी का उम्र निकालना है। तो सोनू का उम्र से दादाजी का उम्र कितना है? 5 गुना। तो अगर सोनू का उम्र x होगा तो दादाजी का उम्र कितना होगा? 5 × x। यहाँ लिखेंगे सोनू की आयु या उम्र 100 वर्ष। तो दादाजी की उम्र कितनी होगी? 5x। 5 गुना दिया हुआ है और प्रश्न से है कि अंतर 60 वर्ष है। तो यहां लिखेंगे प्रश्न से अंतर मतलब कि दादाजी के उम्र और सोनू के उम्र को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 60 होना चाहिए। तो प्रश्न से है कि 5x - x = 60। ये आ गया समीकरण। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 5x में से x जाएगा, कितना होगा? 4x = 60। x = 60/4 15। तो ये जो 15 हुआ क्या हुआ? सोनू का उम्र हुआ। तो दादाजी की उम्र कितनी होगी? 5 गुना, यानी 15 × 5 75 वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे कि सोनू की उम्र हो गई 15 वर्ष और दादाजी की उम्र कितनी होगी? 15 × 5 75 वर्ष। तो प्रश्न में देखेंगे कि किसका संबंध किससे है। जैसे यहां पर है कि सोनू के दादाजी का उम्र क्या है? सोनू के उम्र से 5 गुना। तो सोनू का उम्र मान लिए, तो दादाजी की उम्र होगा 5 × x। अब प्रश्न से है कि दोनों का अंतर 60 वर्ष। तो जाहिर है कि दादाजी के उम्र में से ही
सोनू का उम्र घटाएंगे, यानी 5x में से x घटाए तो 60, और तब इस समीकरण को हल कर लेंगे। और इसी तरह हर सवाल में देखेंगे 1-2 बार पढ़ने पर कि किसका संबंध किससे दिया हुआ है, तो उसके बाद जो समीकरण निकलेगा उसको हल कर लेते हैं तो मेरा उत्तर मिल जाता है। तीसरा सवाल है कि एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं x - 2, 2x एवं x + 2 मीटर है। त्रिभुज का परिमाप 16 मीटर है, तो भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भुजा भी दी गई है और परिमाप भी दिया गया है। बस इस संबंध को लिख देना है कि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। तो यहाँ तीनों भुजा दी गई है और परिमाप भी दिया गया है, इसको लिख देंगे। लिखेंगे प्रश्न से x - 2 + 2x और +x + 2 = 16। अब इसको सरल कर लीजिए। देखिए x, 2x और x तक कितना होगा 4x, और यहाँ पर देखिए -2 है, यहाँ पर +2 है, तो एक कट गया, यहाँ लिखेंगे 16। अब x बराबर होगा 16/4, कितना 4 मीटर। तो x का मान निकल गया 4 मीटर, तो भुजा कितना होगा, तो पहली भुजा है x - 2, तो यहाँ लिखेंगे भुजा बराबर 4 - 2 पहला, दूसरा होगा 4 × 2, और तीसरा कितना होगा 4 + 2, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 8 और ये हो गया 6। देखिए यही भुजा की लंबाई हुई 2 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर। देखिए जोड़ेंगे भी तो देखिए 2 और 8 10 और 6 16, यही परिमाप दिया गया है। तो यहाँ पर भुजा की लंबाई दी गई थी, परिमाप भी दिया गया है, तो भुजा और परिमाप के संबंध को हम लिख दिए और ये जो समीकरण हुआ इसको हल किए तो ये भुजा की लंबाई निकल गई। 4 नंबर है कि आयताकार टेबल टॉप की लंबाई चौड़ाई के 3 गुने से 6 मीटर कम है। यदि टेबल टॉप का परिमाप 20 मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक टेबल है जिसका ऊपरी यानी टॉप जो है आयताकार है इस तरह, तो इसके लंबाई और चौड़ाई के बारे में कहता है कि इसकी लंबाई जो है चौड़ाई के 3 गुने से 6 मीटर कम है। तो अगर चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी, देखिए लंबाई है चौड़ाई के 3 गुना यानी 3x, और उससे 6 मीटर कम यानी 3x में से 6 को घटा लेंगे। तो परिमाप दिया गया है 20 मीटर। तो हम जानते हैं कि आयताकार टेबल टॉप हो या आयताकार मैदान हो, कुछ भी हो, तो उसका परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ लिख देंगे कि 2 गुना 3x - 6 और प्लस x, और ये कितना दिया गया है 20 मीटर। ये समीकरण हो गया। अब इसको सरल कर लेते हैं। देखिए 2, 3 और 1 4x घटाओ 6 बराबर 20, 2 से गुना कर देंगे तो कितना होगा 8x माइनस 12 बराबर 20। ये 12 इधर जाएगा तो क्या होगा जोड़ में हो जाएगा, तो 8x बराबर 20 जोड़ 12 32, x बराबर 32 भागा 8 4 मीटर। तो यही हो गया इसका। बोलिए x क्या आएगा चौड़ाई, तो यहाँ लिख देंगे चौड़ाई बराबर 4 मीटर, और लंबाई कितना होगा, लंबाई होगा 3 से गुना करेंगे यानी 4 गुना 3 घटाओ 6, तो 4 गुना 3 12 घटाओ 6 कितना हो गया 6 मीटर। तो यही टेबल टॉप का लंबाई निकला 6 मीटर और चौड़ाई निकला 4 मीटर। ये छठा सवाल है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण 30 डिग्री है, तो आधार के कोणों का माप ज्ञात करना है। देखिए इस तरह का
ये समद्विबाहु त्रिभुज है। शीर्ष कोण दिया गया है 30 डिग्री। मान लीजिए ए भुजा और ए भुजा बराबर है, तो इसके सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। और दूसरा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो यही यहाँ पर लिखना है कि x जोड़ x जोड़ 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब इसको सरल कर लेंगे। 2x जोड़ 30 बराबर 180 डिग्री। 2x बराबर होगा 180 माइनस 30 150 डिग्री। x बराबर 150 बटा 2 75 डिग्री। तो आधार का कोण कितना निकला? यह निकला 75 डिग्री और यह भी निकला 75 डिग्री। तो लिख देंगे कि आधार का कोण कितना होगा? 75 डिग्री और 75 डिग्री। तो इस तरह हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज के संबंध के आधार पर समीकरण का उपयोग किए और निकाल लिए कि x यानी आधार का कोण कितना हुआ? 75 डिग्री। देखिए इस तरह हम लोग कोण का माप निकाले। बाकी सवाल को भी आप बनाएंगे। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। बीजगणित में व्यंजक और हम सरल समीकरण बताए, अगले दिन से रेखागणित पढ़ाएंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।